हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से। इससे पहले मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिटेल से अध्ययन करा, वीडियो अपलोड कर रखा है डिटेल से, आप उसको भी देख लीजिए। आइए देखते हैं पहले उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान देनी है कि उत्तर अमेरिका में टोटल देश है 23 देश हैं। आपको ये ध्यान देनी है 23 देश हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। तो थोड़ा सा मैप के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पर है एशिया महाद्वीप, यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सागर स्थित है, और यहाँ पर है बेरिंग जल संधि स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। और यहाँ पर है अलास्का, यहाँ पर है माउंट एल्बर्ट, और यहाँ पर है मैकिनले पर्वत। माउंट एल्बर्ट जो पर्वत है यह उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ठीक है, माउंट एल्बर्ट, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर कनाडा स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर कनाडा स्थित है, और यहाँ पर रॉकीज पर्वत है जो अलास्का से न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार है। रॉकीज पर्वत का विस्तार की बात करें तो अलास्का से लेकर न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी। और यहाँ पर है कैलिफोर्निया, और आगे देखते हैं तो यहाँ पर है ग्रीनलैंड, डेनमार्क और यूरोप यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा गुजरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। लैब्राडोर की सागर यहाँ पर स्थित है, हडसन की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर स्थित है, और ग्रेट लेक यहाँ पर स्थित है। अटलांटिक महासागर यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। कैरिबियन सागर यहाँ पर स्थित है। पनामा नहर और पनामा सिटी यहाँ पर स्थित है। तो आइए हम थोड़े से आपको मैप के जरिए से ये चीज़ दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बाहरी बाउंड्री की बात करें तो उत्तर अमेरिका के पूर्वी साइड को उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। पूर्वी साइड की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है, और पश्चिम की साइड की बात करें तो पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और उत्तर की साइड बात करें तो आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर स्थित है, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर है पनामा सिटी, पनामा की खाड़ी यहाँ पर स्थित है दक्षिण की साइड। तो आइए हम देखते हैं थोड़े डिटेल से इनके बारे में। तो देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इसे नई दुनिया का देश भी कहते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश कहते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहते हैं? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को आपको ये बतानी है। ठीक है, जिसकी खोज किसने की? कोलंबस ने की 1492 में, आपको ये भी ध्यान देनी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने की। कब की? 1492 में, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे बात करें, पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है, तो आपको बतानी है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का है। अगर इसी में जनसंख्या की बात करें तो आपको बतानी है चौथे नंबर की सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप, आपको ये भी बतानी है। तो आइए आगे देखते हैं। इसकी दक्षिण के पूर्व भाग पर एक द्वीप समूह स्थित है जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज कहते हैं। उत्तर अमेरिका के दक्षिण के पूर्वी भाग में एक द्वीप समूह स्थित है जिसे क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं। और मैं जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है मैं मैप के जरिए आपको ये भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं जो अमेरिका महाद्वीप है उसके बाहरी क्षेत्र के बारे में। तो मैंने अभी मैप के जरिए भी बताया आपको। उत्तर अमेरिका के पूर्व साइड की बात करें तो अटलांटिक महासागर स्थित है, पश्चिम की साइड बात करें तो प्रशांत महासागर स्थित है, और उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर स्थित है, और दक्षिण की बात करें तो पनामा सिटी स्थित है। तो आइए देखते हैं, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वेस्ट इंडीज। तो ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप आपके सामने में। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं
उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण के पूर्व साइड में यहाँ पर है एक द्वीप समूह जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज। ये यहाँ पर स्थित है वेस्ट इंडीज, आपको दिख रहा होगा शायद, वेस्ट इंडीज यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। तो देखते हैं आगे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पनामा स्थल जल संधि है, पनामा स्थल संधि है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सा स्थल है? पनामा स्थल संधि है, जिसके बीच पनामा नहर है। इन दोनों के बीच, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा नहर है? तो आपको ये बतानी है, पनामा नहर स्थित है। ठीक है, जो इन्हें आपस में जोड़ती है, जो इन्हें आपस में अलग करती है, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में अलग करती है पनामा नहर। ठीक है, तो आपको ये बतानी है। तो आइए आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका में मैंने अभी आपको बताया था टोटल देश है 23 देश हैं, आपको ये ध्यान देनी है। उत्तर अमेरिका में टोटल देश कितनी है? तो आपको ये ध्यान देनी है 23 देश स्थित हैं, जिसमें से 10 देश हैं स्थलीय देश है, स्थलीय जो स्थल में है, और 13 देश हैं जो प्रायद्वीपीय देश हैं। प्रायद्वीपीय देश वो देश होते हैं जिसके चारों तरफ, प्रायद्वीपीय नहीं, द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। 13 देश, 10 देश स्थलीय हैं और 13 देश है द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं, यानी कि द्वीपीय देश। और प्रायद्वीपीय उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, यानी कि पेनिनसुला। आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज है। तो मैक्सिको से पनामा तक के देश के मध्य को अमेरिका देश कहते हैं। मैक्सिको से पनामा तक के देश के मध्य क्षेत्र को अमेरिका देश कहते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको मैक्सिको से पनामा तक के देश तक। तो आपके सामने में ये है मैप उत्तर अमेरिका का। यहाँ पर स्थित है मैक्सिको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैक्सिको से पनामा सिटी यहाँ पर स्थित है। मैक्सिको से पनामा सिटी के मध्य के क्षेत्र को अमेरिका देश कहते हैं। यहाँ से इस क्षेत्र के मध्य को क्या कहते हैं? अमेरिका देश कहते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम थोड़े से डिटेल से देखते हैं इनके बारे में। तो आगे देखते हैं, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। आपको ये ध्यान देनी है, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बतानी है कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तर अमेरिका का। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तर गोलार्ध पर स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तर गोलार्ध पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। मैंने इससे पहले एक वीडियो पर आपको बताया था कि जिस महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है तो वो महाद्वीप पूर्ण रूप से कहाँ पर होती है? उत्तर गोलार्ध पर। और जिस महाद्वीप पर मकर रेखा गुजरती है तो वह पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध पर होता है। और जिस महाद्वीप पर विषुवत रेखा गुजरती है तो वो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो पर आपको बता रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा या अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये बतानी है कि 49वीं समांतर रेखा जो है वो विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको ये बतानी है 49वीं समांतर रेखा जो विश्व की सबसे लंबी रेखा है, जो उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में डिवाइड करता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से गुजरता है। तो आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं मैप के जरिए से। तो ये रहा यहाँ पर आपके सामने में स्थित 49वीं समांतर रेखा, ये है आपके सामने में 49वीं समांतर रेखा, आपको ये ध्यान देनी है। जो कनाडा, ये यहाँ पर कनाडा स्थित है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से होते हुए गुजरती है, यहाँ तक गुजरती है। ये पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, यह रेखा जो 49वीं समांतर रेखा है यह पूर्ण नहीं है। हम इसके बारे में आगे डिटेल से आपको
ले चलते हैं, डिटेल से बताते हैं। आइए देखते हैं, कुछ डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पर है कुछ नोट के जरिए। तो देखते हैं जो 49वीं समांतर रेखा है, आपको ये ध्यान देनी है कि यह विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो देखते हैं 49वीं समांतर रेखा पूर्ण रूप से इस रेखा का निर्धारण नहीं करती है। जो 49वीं समांतर रेखा है, यह रेखा कैसी है? पूर्ण रूप से यह रेखा निर्धारित नहीं है, बल्कि इसके बारे में जानकारी आगे देखते हैं। बाल्टिक सागर इसके साथ और ग्रेट लेक जो महान झील है, और सेंट लॉरेंस नदी इसको पूरा करती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान है। सॉरी, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए दोबारा से, जो 49वीं समांतर रेखा है, आपको ये ध्यान देनी है, ये विश्व की सबसे लंबी समांतर रेखा है। आपको पहली बात ये ध्यान देनी है। और जो ये 49वीं जो समांतर रेखा है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ये उत्तर अमेरिका पर स्थित है, और उत्तर अमेरिका के भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से गुजरती है। तो आपको ये ध्यान देनी है, बल्कि इसके साथ ये पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। जो 49वीं समांतर रेखा, ये अपने आप पूर्ण नहीं है। तो इसको पूर्ण करने के लिए या पूरा किया गया है इसको किसके माध्यम से? ग्रेट लेक यानी कि महान झील और सेंट लॉरेंस नदी को जोड़ने के कारण इसको पूरा करती है ये 49वीं समांतर रेखा। आपको ये ध्यान देनी, कौन कौन से? ग्रेट लेक जो महान झील है, और सेंट लॉरेंस जो नदी है वहाँ की, ये दो जो है ये 49वीं समांतर रेखा को पूरा करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ झील के माध्यम से देखते हैं, झीलों को देखते हैं। झील है, यहाँ पर है ब्यूफोर्ड सागर, मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर है ग्रेट बैरियर झील, और यहाँ पर है ग्रेट सेलवे झील, और यहाँ पर है अथाबास्का झील, और यहाँ पर है विनिपेग झील, यहाँ पर है मैकेंजी नदी है, यहाँ पर कनाडा है, और यहाँ पर है सुपीरिया झील है। मैं इनके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। यहाँ पर है मिशिगन झील है, यहाँ पर ह्यूरॉन झील है, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर इरी झील है, और यहाँ पर अंतोरिया झील है। आइए हम मैप के जरिए से आपको ये चीज़ भी दिखाते हैं। तो आपको ले चलते हैं, थोड़े से झीलों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर है ये उत्तर अमेरिका के महाद्वीप पर, यहाँ पर है विनिपेग झील, आपको ये ध्यान देनी है। यहाँ पर है सुपीरिया झील, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, सुपीरिया झील यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है मिशिगन झील है, ये पूर्ण रूप से अमेरिका पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान देनी है। ह्यूरॉन झील यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इरी झील है, यहाँ पर अंटोरिया झील स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर सेंट लॉरेंस झील स्थित है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस झील स्थित है, और यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर यहाँ पर स्थित है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़े से डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है ग्रेट झील या ग्रेट लेक, झील को ही इंग्लिश में लेक कहते हैं, आपको ये भी ध्यान दीजिए। ग्रेट झील, ठीक है, ग्रेट झील या ग्रेट लेक। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सुपीरिया झील के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़े से। मैंने अभी आपको मैप के जरिए से दिखाया सुपीरिया झील। जो सुपीरिया झील है, यह डुलुथ यहाँ पर पड़ता है। डुलुथ नामक एक स्थान है, वहाँ पर स्थित है सुपीरिया झील। डुलुथ नामक स्थान पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है। जो सुपीरिया झील है वो डुलुथ नामक स्थान पर है। यहाँ पर जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जो ये डुलुथ नामक स्थान है सुपीरिया झील के पास, वह किस लिए प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान देनी है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरिया झील, जो कनाडा और यूएसए के मध्य पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। पार्टिकुलर की बात करें तो यह ज़्यादातर भाग इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर है, और आधा भाग है कनाडा पर स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आइए आगे ले चलते हैं आपको। तो आइए देखते हैं सूनहर के बारे में। सूनहर है, यह यूएसए की सबसे बड़ी नहर है, आपको ये ध्यान देनी है। जो सूनहर है, यह यूएसए की सबसे बड़ी नहर है, आपको ये भी ध्यान देनी है।
कहाँ की है? यूएसए की। ठीक है, सू नहर यूएसए की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। और जो सू नहर है यह सुपिरिया झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सुपिरिया झील जो है, सुपिरिया झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है सू नहर। आपको ये भी ध्यान देनी है। ये यहाँ पर सुपिरिया झील है, यहाँ पर है ह्यूरन झील, इनको आपस में जोड़ती है सू नहर। आपको ये भी ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सू नहर आपस में किस किस को जोड़ती है, तो आपको ये बतानी है सू नहर आपस में सुपिरिया झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है सू नहर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ह्यूरन झील, ह्यूरन झील के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ह्यूरन झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? सडवरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सडवरी, सडवरी पर स्थित है ह्यूरन झील। यह टिन और तांबा धातु के लिए प्रसिद्ध है। जो ह्यूरन झील के पास सडवरी स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मिशिगन झील जो शिकागो पर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है, जो मिशिगन झील है वो शिकागो पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर स्थित है, शिकागो पर। आपको ये ध्यान देनी है मिशिगन झील कहाँ स्थित है? शिकागो पर। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? शिकागो पर। आपको ये ध्यान देनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है, तो आपको बतानी है शिकागो पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे स्मैक नगरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? शिकागो को। आपको ये ध्यान देनी है कि स्मैक नगरी किसे कहते हैं? स्मैक नगरी, तो आपको बतानी है शिकागो को स्मैक नगरी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह झील पूर्ण रूप से यूएसए पर स्थित है। मिशिगन झील जो है यह पूर्ण रूप से यूएसए पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं इरी झील। आगे देखते हैं इरी झील। इरी झील के पास, इरी झील जो है कहाँ स्थित है? डेट्राइट के पास। डेट्राइट, इरी झील कहाँ स्थित है? आपको ये पूछा जाएगा तो आपको बतानी है डेट्राइट के पास स्थित है। और डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बतानी है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है उत्तर अमेरिका के, तो आपको बताना है डेट्राइट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ऑन्टारियो झील। आगे चलते हैं ऑन्टारियो झील। ये सेंट लॉरेंस नदी यहीं से निकलती है। आपको ये ध्यान देनी है, जो ऑन्टारियो झील है यहीं से ही सेंट लॉरेंस नदी यहीं से ही निकलती है। आपको सब, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान देनी है, जो ऑन्टारियो झील है यहीं से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ऑन्टारियो झील से। ठीक है, यहीं पर स्थित है, ये यहीं पर स्थित है। और इसे न्याग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। यह स्थित है न्यूयॉर्क के पास स्थित है। ठीक है, न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के पास स्थित है। ऑन्टारियो झील भी वहीं पर है। ऑन्टारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। आपको पहली बात ये ध्यान देनी है कि ऑन्टारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और यहीं पर न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। आपको ये बतानी है कि भारत में न्याग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? किस जलप्रपात को न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं भारत में? ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। और कौन से नदी पर स्थित है वो भी बतानी है, और कौन से राज्य में स्थित है ये भी बतानी है आपको। आइए हम आगे चलते हैं। महान झीलों के नाम। महान झीलों के नाम देखते हैं कुछ यहाँ के, जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के महान झीलों के नाम देखते हैं। कनाडा के पास देखते हैं। कनाडा के पास, तो कनाडा के बारे में जानकारी लेते हैं। कनाडा में महान झील के आसपास के क्षेत्रों को कहते हैं सिल्ड प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा उत्तर अमेरिका में सिल्ड प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपको बतानी है कनाडा के पास जो महान झीलें हैं उनके आसपास के क्षेत्र को सिल्ड प्रदेश कहते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर जो कनाडा के आसपास के महान झील हैं उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं सिल्ड प्रदेश। आपको ये ध्यान देनी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो कनाडा के पास जो सिल्ड प्रदेश हैं इसी के आसपास शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आपको ये भी ध्यान देनी है। पाए जाते हैं जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रमुख है। ठीक है, जो शंकुधारी वन पाई जाती है सिल्ड प्रदेश के आसपास, तो वहाँ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें काम करने वाले लोगों को कहा जाता है लंबरजैक।
लंबर जैक। आपसे पूछा जाएगा जो कनाडा के महान झील के आसपास जो सिल्ड प्रदेश है उसके आसपास जो कागज उद्योग क्षेत्र है, कागज उद्योग प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर काम करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? लंबर जैक कहते हैं। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। जो सिल्ड प्रदेश भी आपको ध्यान देनी है और लंबर जैक भी ध्यान देनी है। जो काम करने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं और कनाडा के महान झील के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं सिल्ड प्रदेश, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यूएसए के बारे में जानकारी लेते हैं। यूएसए में इस क्षेत्र को प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। यूएसए में इस क्षेत्र को प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। जो महान झीलों के आसपास के क्षेत्र को, यूएसए में जो महान झीलों हैं उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। और जो उपोष्ण घास का मैदान है, और जो ये है उपोष्ण घास के मैदान है। आइए आगे देखते हैं। यह क्षेत्र गेहूं और मक्का आदि के लिए प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर जो उपोष्ण प्रेरी वाला क्षेत्र है, उपोष्ण घास के मैदान वाले क्षेत्र के आसपास यहाँ पर गेहूं और मक्का के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी है। गेहूं निर्यातक में यूएसए का प्रथम स्थान है। आपको ये ध्यान देनी है अच्छे से। गेहूं निर्यात करने में प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का है प्रथम स्थान गेहूं निर्यात करने में। आपको ये ध्यान देनी है। जबकि उत्पादक की दृष्टि में चीन का प्रथम स्थान है। उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और निर्यातक में यूएसए का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इससे आगे हम कल देखेंगे रॉकीज पर्वत के बारे में, ठीक है। थैंक यू।